देखो ध्यान से देखोगे, मैटर इन सराउंडिंग, पहले चैप्टर क्या है, मैटर इन सराउंडिंग। इसमें तुमको हम बता दिए थे सॉलिड स्टेट के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में और गैसियस स्टेट के बारे में, हैं? हाँ, तो ये तुम थोड़ा सा नहीं हो तो बताते हैं थोड़ा सा। मैटर किसे कहते हैं, जो जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम यहाँ पे रख दिए तो जगह छेगा कि नहीं छेगा, इसको हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो जो जगह छेके जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं और इसमें द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे, मैटर। मैटर के जनरली 5 स्टेट होता है, कितना स्टेट होता है, मेन 5 स्टेट होता है, लेकिन गिना जाता है पढ़ने का मिलाने में 3 ही है। 5 स्टेट कौन कौन है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है ना। और चौथा जो स्टेट है प्लाज्मा स्टेट, 5वां जो स्टेट है बीईसी, सब पढ़ाया हुआ है। सॉलिड जानते हो जिसका डिफरेंट शेप एंड साइज हो और साथ साथ डिफरेंट वॉल्यूम हो, जैसे मैं सॉलिड हूँ, मेरा शेप एंड साइज देखो, आज जो है जो कल भी ऐसा ही रहेगा, कल के बाद भी ऐसा रहेगा, कभी चेंज हो जाएगा, ऐसा ही दिखेंगे तुमको हम हर समय। तो मेरा ड्रेस भी ऐसे ही रहता है, बात की बात है ना, तुम लोग का ड्रेस बदलते रहता है, सुबह शाम दिन दोपहर, लेकिन मेरा ड्रेस सुबह शाम ऐसे रहेगा, जहाँ भी देखोगे जहाँ देखोगे ऐसे देखोगे। तो ये हम सॉलिड है ना। अब मेरा वॉल्यूम समझते हो, वॉल्यूम माने एक तरह से जगह छेकना, है ना, जगह छेकना। तो हम अभी जो जितना जगह छेक रहे हैं वो कहीं भी जाएंगे तो उतना ही जगह छेकेंगे। तो शेप एंड साइज और साथ वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, इसलिए हम क्या है, सॉलिड है। लिक्विड किसे कहते हैं, जिसका शेप एंड साइज बदलते रहता हो। देखो गिलास में डाल दोगे ना, इसको गिलास कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में गिलास, इंग्लिश में ग्लास, ऐसा। इसमें अगर पानी डाल दोगे तो गिलास की तरह हो जाएगा। और अगर ये लोटा ऐसे होता है ना, लोटा में अगर डाल दोगे तो पानी लोटा के जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डाल दोगे बाल्टी, उसका शेप एंड साइज चेंज होते रहता है। नदी में चल जाएगा तो नदी के जैसा हो जाता है, तो शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है। लेकिन हाँ वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब गिलास में अगर दूध 1 लीटर है, ऐसे गिलास में 1 लीटर आटेगा नहीं, सॉरी, पावर समझते हो, 250 ml, तो अगर बाल्टी में दे देंगे, डाल देंगे उस दूध को तो 250 ml ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बाल्टी में डाल देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, है? ऐसा होता तो कितना बढ़िया है। हम आधा लीटर दूध खरीदते, अब बस बड़ा का कंटेनर डाल देते, 10 किलो हो जाता, मार के, है ना, अपना बिजनेस चमका लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप एंड साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन गैस में दोनों इंडिपेंडेंट होता है, दोनों बोथ शेप एंड साइज तो इंडिपेंडेंट होता ही है, लेकिन वॉल्यूम भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो दिक्कत ये समझ में आ गया। अब तुमको सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी जिसमें पढ़ाए हुए हैं, पीछे से लिखाए हुए हैं, वो सब लिख लेना। और लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी भी बता चुके हैं ना, लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी बता चुके हैं, नहीं बताया। अच्छा तो लिखो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तेजी में लिखिएगा, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तुम भी काम दो, ध्यान दो, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। देखो पहला नंबर लिखो, लिक्विड है लिखो, है नहीं, लिक्विड है ऐसा है नहीं, लिक्विड है ये ठीक रहेगा। लिक्विड हैज इनडिफिनिट शेप एंड साइज, लिक्विड मटेरियल अधीन है ना, मटेरियल नॉन है ना, हाँ, तो लिक्विड हैज इनडिफिनिट शेप एंड साइज, पहले नंबर में इनडिफिनिट शेप एंड साइज एंड but liquid has indefinite shape and size but different volume, दूसरा प्रॉपर्टी लिखेगा, दूसरा में the density of liquid is less than solid. The density of liquid is less than solid. Density of liquid is less than solid. डेंसिटी क्या चीज है बता चुके हैं। देखो डेंसिटी और क्या होता है,
इसमें लिखा जो है डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। किसी भी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होगा उसे हम डेंसिटी कहेंगे। हम समझा चुके हैं। जैसे ये लकड़ी है ना, ठीक है निशा, लकड़ी है, ये लकड़ी का देखो ये देखो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा एक टुकड़ा काट लो, जो इसका वजन हो जाएगा वही लकड़ी का डेंसिटी हो। समझे? उसी लोहा के 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक टुकड़ा काट लेंगे, जो उसका वजन हो गया, नाप लेंगे जाकर तराजू पर, वो उसका डेंसिटी हो गया। ठीक है। अब पता है जब डेंसिटी हमको पता हो तो कितना बड़ा लोहा होगा ना, हम उसका वजन बिना नापने पता कर लेंगे। मनुष्य डेंसिटी अगर पता हो गया तो कितना बड़ा लोहा हो, बिना उसको तौले हम वजन नाप लेंगे। ठीक है, जब डेंसिटी हमको पता होगा तो, समझ में आया? लेकिन हाँ उसमें एक शर्त है, वो जो जिसका वजन नापेंगे वो सॉलिड होना चाहिए, बीच में खोखला नहीं होना चाहिए। खोखला होगा तो फिर नियम कर्म गलत हो जाएगा, वो सॉलिड रहेगा तब। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो पूछ देगा तुमको क्यों कम होता है ना। हाई द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल होता है क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। हाँ, सॉलिड की अपेक्षा क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं नजदीक होते हैं, है ना, लेकिन लिक्विड में यही पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, तो दूर होने के कारण इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी में तीसरा में लिखो, देख लिखो नंबरिंग से, लिखो नंबरिंग से। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, माने हल्का दबेगा। लिक्विड बहुत ज्यादा नहीं दबेगा, हल्का दबेगा। हाँ किताब में है, देखे लिख सकते हो। हाँ, लिक्विड कैन कंप्रेस्ड ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, माने बहुत कम दबेगा। ठीक है, दबेगा भी तो बहुत कम दबेगा, है ना। और लिख लो जनरली दे आर इनकम्प्रेसिबल। देखो जनरली दे आर इनकम्प्रेसिबल, जनरली दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब नहीं दबाया जा सकता। स्पेलिंग पर ध्यान देना और थोड़ी ग्रामेटिकल एकदम ध्यान देना है, क्या हम बोल रहे हैं, कब हैज लगेगा, कब हैव लगेगा, कब आर लगेगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। अगला ये अगला जो इसमें टॉपिक लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये मत लिखो, जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, काहे कि लिक्विड तो खुद ही पिघला हुआ है ना, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब भी होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, जमेगा ना वो, है ना। देखो मेल्टिंग किसे कहते हैं, मेल्ट बने तो पिघलना, मेल्ट में क्या होगा, पिघलना, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पिघलेगा कौन, सॉलिड रहेगा। तो कोई भी तुमसे पूछ देगा व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग माने हिंदी में गलना बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो बोलेंगे द प्रोसेस, मेल्टिंग पूछेगा तब, द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड चेंज इनटू, इन्होंने मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट बोलेगा तब बोलेंगे द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम एट विच एनी सॉलिड चेंज इनटू दैट टेम्परेचर इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। जैसे सबसे इजी, सबसे सिंपल बर्फ, आइस, है ना, आइस देखे हो ना, बर्फ सबके घर में होगा, जिसके पास एक फ्रिज होगा, जिसके पास फ्रिज नहीं होगा उसके पास नहीं होगा बर्फ, है कि नहीं। उसके पास भगवान कभी कभी बर्फ गिरा देते हैं, जैसे अभी वज्रपात हुआ था 2 दिन पहले, पता है ना। हाँ वज्रपात हुआ था, एक ग्लेशियर से टकराया था, पता तो आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी, बहुत ही खतरनाक था। तुम लोग को मैंने बचाया, शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं तुम लोग कितना बोल रहे थे कि हम जाएंगे, पता है 80 लोग मर गए, हमको विश्वास ही नहीं हुआ। 80 लोग नालंदा से मरे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 पूरा बिहार में मरा है, नहीं गलत 22 मरा, 25 मरा, न्यूज़ में देखा, मैं आज मैं शेयर कर दूंगा, वो वीडियो शेयर कर दूंगा। 80 लोग नालंदा से मरे, तुम लोग को बचाने का श्रेय हो जाता है, उसे हम मिठाई दिलाओ, उसके लिए जान बचाया मैंने, जान बचाना महान है। कोई तो नहीं होगा। तो बर्फ को जो गर्म करेंगे ना, बर्फ का शेड कौन सा है, सॉलिड,
उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जिसको कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। तो बर्फ कितना डिग्री पे जल जाएगा? 0 डिग्री पर। अब देखो इजी सवाल नंदिनी से, है ना, इजी क्वेश्चन फॉर यू। 0 डिग्री पर बर्फ का कितने स्टेट होते हैं? तुम बताओ सोनम, 0 डिग्री पर बर्फ के कितने स्टेट होंगे? बर्फ बोला मैंने, बर्फ बोल दिया, बर्फ बोला। अच्छा 0 डिग्री पर पानी के कितने स्टेट होते हैं? 0 डिग्री पे पानी का आई थिंक 3 2 स्टेट होता है ना, 0 डिग्री पे सॉलिड भी होगा और 0 डिग्री पे लिक्विड भी होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे ही लिक्विड पिघल जाएगा, ठीक है। आगे जाकर पढ़ाएंगे लेटेंट हीट के बारे में, तो इसमें लेटेंट हीट लगता है और सेंसिबल हीट के बारे में तो आगे पढ़ाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट मत लिखना, हाँ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे? द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच एनी लिक्विड चेंज इनटू गैस, इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट, इसको मत लिखना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाँ लिखा चुके ना। अच्छा फ्लूइडिटी लिखो, लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, हाँ अगला पॉइंट में, लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो। इसमें भी मैं पूछा था कि अगर कोई तुमसे रीजन पूछेगा भाई लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है। लिक्विड हैज किताब में है देखो, लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो। रीजन मैं बता चुका हूं, उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए फ्लो करता है। और गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इजीली फ्लो करता है। अगर तुम्हारे पास मुर्गा बनेगा ना, तो बगल वाला घर वाला तो तुरंत जान जाएगा किसके पास मुर्गा बना हुआ है, बिना बताए हुए। हाँ अरे इसमें क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसे कहते हैं सिजलिंग ऑफ फूड, मतलब कोई भी तुम खाना अगर बढ़िया से पकाओगे ना तो उसका जो स्मेल है बगल वाला घर में हवा के द्वारा चला जाएगा। क्यों जाता है? डिफ्यूजन ऑफ गैस के कारण। वो जो उसका जो अति स्मेल है वो हवा मिक्स हो जाता है और इजीली मिक्स होकर पहुंच जाता है, आप पता चल जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये पका है। आलू की सब्जी का पता नहीं लगता ना, लेकिन आलू दम बनाओगे ना, आलू दम तो बहुत पता चल जाएगा। आलू दम जानती हो? मतलब तुम लोग नहीं जानते हो आलू दम? हम लोग जब बच्चे थे ना तो आज बोलता था आज आलू दम भात बना है, तो इतना लोग एकदम चाव से वेट करता था कि आलू दम भात बना है, आज बहुत टेस्टी लगेगा। आज तो कुछ मतलब ही नहीं है, आलू दम भात बहुत बढ़िया लगता है। अगला लिखो, लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, liquid has property of diffusion, liquid has property of diffusion। देखो डिफ्यूजन मैंने हिंदी में कहते हैं विसरण, क्या कहते हैं? विसरण, ठीक है, विसरण। और डिफ्यूजन मैंने बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। देखो इंटरमिक्सिंग समझ रही हो? अभी कुछ देर पहले, 1 महीना पहले, ज्यादा नहीं, आज देखो कितना तारीख है, उम्मीद है 12 तारीख होगा, जस्ट 1 महीना पहले 13 तारीख को होली था, यू नो, जस्ट 1 मंथ पहले 13 मार्च को होली था। बोलो कि 1 महीना नहीं हुआ है, बोलो 1 महीना हो गया है। 13 मार्च से 12 तक 1 महीना हो गया, 30 दिन गिन लो तुम आपने, पता है। हाँ तो जस्ट 1 महीना पहले होली था। होली में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो घर में रहते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? बाल्टी लाई होगी, पानी लाई होगी, इसमें रंग घोली होगी, आसानी से रंग घुल गया होगा, इसी को क्रिया करते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, आसानी से घुल जाएगा। जितना भी यादव समुदाय के लोग हैं, और अब तो हर लोग दूध बेचता है, तो दूध बेचने वाला क्या करता है? हम दूध ऐसे लेता है, बाल्टी में दूध आया, ऊपर से पता है पानी डाल दो, पानी पला ही रहता है बटिया में और उसी में दूध गाता है ना। पटना में हम लोग दूध देने जाते थे तो मेरे सामने ही दूध गाता था, है ना। हम सोचा कि कितना फर्स्ट क्लास दूध दिया है, लेकिन फिर अभी बेटो हाँ फिर बाद में हमको पता लगा कि फिर पनिया खराब कैसे लगता है। तो एक बोला कि जो बल्टिया लेके गया ना उसे पानी रहता है उसी में गाता है वो, और तुमको पता नहीं चलेगा। तो दूध में पानी आसानी से मिल जाता है, वो भी क्या हो गया? डिफ्यूजन।
तो लिक्विड में आसानी से डिफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। मैंने हाँ, लेकिन हाँ कुछ लिक्विड ऐसे है ना जो मिलते तो नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तेल और पानी ये दो को अलग हो जाता है। सैंड और वाटर। अरे दो को पानी अलग हो जाता है। देखे हो आर्कटिक ओशन देखे हो, और अंटार्कटिक ओशन का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता है। देखे हो वीडियो में, देखो रील से बहुत सारा होगा। देखो आर्कटिक महासागर का पानी और इधर है आर्कटिक महासागर का पानी, इधर अंटार्कटिक महासागर, दोनों का रंग अलग अलग होगा। हाँ, वो तो ग्रीन है वो। देखना ना वीडियो में होगा, नहीं मिक्स होते हैं वो, दोनों का सेपरेट बाउंड्री है। बाउंड्री पता चल जाएगा कि ये अंटार्कटिक के आर्कटिक है, ठीक है। पानी में केरोसिन ऑयल नहीं मिलता है, ठीक है। पहले के जमाने में लालटेन का जमाना था ना, इसलिए राजा आरजेडी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप है। लालटेन हर घर में था। तो क्या हुआ, लालटेन में क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, तेल खत्म हो जाता था, तो कोई कहता था कि देखो हम पानी डालेंगे ही जलने लगेगा, और पानी डालता था सही में जलने लगता था कुछ देर के लिए। तो इस लोग कहता था कि जादू कर दिया, लेकिन जादू नहीं होता है। वो जो केरोसिन होता है ना, पानी से हल्का होता है। केरोसिन से पानी से क्या होता है, मैंने पानी का डेंसिटी ज्यादा, हल्का भारी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मैंने तुमको बताया पानी का डेंसिटी ज्यादा, केरोसिन का डेंसिटी कम। तो डाले पानी तो डेंसिटी ज्यादा था तो नीचे चला गया, और केरोसिन कहाँ चल गया, ऊपर चला गया। तो आसानी से ऊपर एक तेल आ गया और बत्ती में से जलने लग गया। तुमको लगेगा कि पानी से चल रहा है, पानी से नहीं चल रहा है, केरोसिन खत्म हो जाएगा, ऊपर बंद हो जाएगा। तो कुछ जो पार्टिकल लिक्विड होते हैं डिफ्यूज नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिक्विड, मैंने लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होता है डिफ्यूजन का। मुझे समझ में आ गया। डिफ्यूजन मैंने इंटरमिक्सिंग ऑफ एक पार्ट में दूसरे पार्ट में मिल जाना, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो चलिए अधिकतर लिक्विड में ये डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी होता है। एनी प्रॉब्लम? जो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली पूछो हमसे। हाँ, फ्रीजिंग लिख रहे हैं तो फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग। हाँ, तब देखो फ्रीजिंग, हाँ देखो फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, ठीक है ना। या सही तरीका से लिख सकते हो, द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंज इनटू दिस इज नोन एज फ्रीजिंग, ठीक है। द फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। एनी प्रॉब्लम? अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकल है तो फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान देना इसमें, सोनम कुमारी, इसमें मिनिमम टेम्परेचर नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। क्यों पता है? याद देखना। देखो जी, कश्मीर तुम लोग तो गई नहीं हो, हमको तो पैसा देती नहीं हो कि हम जाए। सभी मिलकर अगर 100 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे तो हम कश्मीर घूम के चला है। देखो कब देते हो तुम, तो तुम्हारे पास तो पैसा की कमी नहीं है। इतना बड़ा पैसा है कि देखो बगल में नाली है, डायरेक्टली चिरैया नदी में जाता है। तो खैर ये देखो कश्मीर में टेम्परेचर पता है, जहाँ में -4 से नीचे आ जाता है, तो -4 डिग्री पे भी बर्फ जम जाएगा पानी, -5 पे भी जम जाएगा बर्फ पानी, पानी बर्फ में, -6 पे भी जम जाएगा, लेकिन 0 डिग्री पे जम जाएगा। 0 डिग्री पे जम जाएगा ना, तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कौन कहलाएगा? 0 डिग्री, -4 नहीं कहलाएगा। तो 0 बड़ा है कि -4 बड़ा है? 0। इसलिए मैक्सिमम इसमें होगा। समझ में आया? मिनिमम? ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट, द मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम की तो स्पेलिंग गलती है। देखो अभी बहुत सारा चीज हम सुधारेंगे ना। देखो MAXIMUM, the maximum temperature at which liquid changes into solid is called freezing point. Maximum temperature at which liquid changes into solid, liquid का spelling liquid changes into solid है ना, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल लिखेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले इवोपरेशन, इसका प्रॉपर्टी है लिक्विड का, लिक्विड का प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग जमने का, और लिक्विड का प्रॉपर्टी इवोपरेशन। इवोपरेशन और बॉइलिंग, देखो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज मैंने पता है, कंफ्यूज करना मतलब हमको नहीं पता, छोड़ो, समझ रहे हो ना कंफ्यूज करना किसे कहते हैं, बस समझ लो। कंफ्यूज मैंने हिंदी में क्या वर्ड बोलेंगे याद नहीं। हाँ, उलझ जाना, उसी कुछ होगा, है ना। तो इवोपरेशन बॉइलिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में क्रिया एक ही होता है, प्रोसेस दोनों एक ही है। ध्यान देना, इसमें भी लिक्विड गैस में चेंज होगा, इसमें भी लिक्विड गैस में चेंज होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो इवोपरेशन है, पता है, किसी भी टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल है, ठीक है। आई जो बॉइलिंग है, ठीक है, बॉइलिंग है, ठीक है, ये फिक्स टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो इवोपरेशन जल्दी लिखो, द प्रोसेस in which liquid change into gas, the process in which liquid change into gas below the boiling point, below the boiling point is called evaporation। evaporation के लिए बाष्पन कहते हैं, क्या कहते हैं, बाष्पन। हिंदी भी जाना ना जी, वी आर इंडियंस, पता है ना, हिंदी बहुत जरूरी है। बॉइलिंग में क्या होता है, क्वथन, बॉइलिंग का हिंदी क्या होता है, क्वथन, और इवैपोरेशन का हिंदी होता है बाष्पन, ठीक है। तो क्या बोले, द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज टू गैस, हाँ दे दो सर, दे द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज टू, एक ही को मत पढ़ना है, इसी कॉपी में है। अच्छा, the process in which liquid change to gas below the boiling point is called evaporation। अच्छा, तुम लोग देखते हो जाड़ा में जिंदा थी तुम, जाड़ा में जिंदा थी ना, दुनिया में थी ना, हाँ। तो जैसे ही जाड़ा में जिंदा होगी तो भोरे भोरे तुम उठी होगी, अब भोरे उठ कैसे करना, देखो तो धुआं फेंकेगा मुंह से, कोई इवैपोरेशन है। तुमको लगा कि बाप रे, हम मुंह से इतना गर्म बत्ती निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और एग्जांपल है, तुम गर्मी के दिन में जाना और नदी में जाके डुबकी लगाना, तो पानी में तो डुबकी लगा ले सकते हो, लेकिन जो बॉइल्ड वाटर रहेगा ना, उसमें तो डुबकी नहीं लगा सकते हो। तो जो मुंह से निकाल रहे हैं हवा, वो क्या है, इवोपरेशन हुआ, ठीक है। ये जो हम लोग कपड़ा ऊपर सुखाते हैं, उसमें पानी सूख जाता है ना, बॉइलिंग नहीं होता है, इवोपरेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग, पता है ना, चिप्स बनाते हैं, आलू का चिप्स, बॉइलिंग में होता है। आलू का चिप्स बनाया देखे हो ना, उसके बाद तुम्हारा भात पकाते हो, सब बॉइलिंग होता है सब, ठीक है। वो इवोपरेशन, और इवोपरेशन के कारण ठंडा होता है, पता है कि नहीं, स्वच्छता है। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, आगे जाकर पढ़ाएंगे क्यों, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। और अगले क्लास में पढ़ाएंगे जो कि कल। इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन जो होता है किसी भी चीज पर बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पर। जैसे कि देखो, हम लोग जैसे कपड़ा सुखाते हैं, तो कपड़ा क्या करेंगे, कपड़ा को ऐसे करते हैं कि पूरा अति कर लिए और पूरा मचोड़ के गाड़ते हैं ना उसको, ठीक है। और उसके बाद गाड़ के फैलाओ नहीं, ऐसा ही तुम टकना पे रख दो, सूखेगा वो, है ना। एक देखो दिमागर लड़की थी, समझ रहे किसके बारे में बोल रहे हैं। एक देखो नंद कम दिखा, कम दिमागर, उसको समय की कमी था, बेचारे गई और टकना पे ऐसे जाके रख दी। वो दिमाग वाला भी भाई तो पसार दी, किसको जल्दी सूखेगा, हाँ, जिसको पसार दी है। क्यों, कहीं सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा। अरे जैसे कि मान लीजिए तुमको एक काम दे दे कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ, इसको जल्दी से सुखा देना है, तो वो क्या करेगी, बाल्टी के लेके जाएगी, वो धूप में रख देगी, और दूसरा तो दिमाग वाला क्या करेगी, बैठिया के ले जाएगी, धूपा में लेकर फिर बढ़िया बिक देगी, है ना। तो जो बिक दी वो जल्दी सूख जाएगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी सूख जाएगा। दूसरा टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर क्या होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर जितना जल्दी सूखेगा। जैसे गर्मी के दिन में जल्दी पानी सूख जाता है, जाड़ा के दिन में सूखेगा कि नहीं सूखेगा कोई पता नहीं, तो उसमें टेम्परेचर कम। तीसरा विंड स्पीड,
विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हवा ज्यादा तेज चलेगा तो जल्दी सूख जाएगा, हवा कम तेज चलेगा तो देरी सूखेगा। चौथा ह्यूमिडिटी, ये डिपेंड करता है बारिश के दिनों में। बारिश में देखो, बारिश में क्या होता है, हवा में पानी की मात्रा होती है, और गर्मी में वही हवा में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं झारक। तो हवा को क्या बोलते हैं, इसलिए लड़की लोग क्या करती है, मुंह के पे बढ़िया सा एक रुमाल बांध देती है कि भाई चेहरा पे कोई फर्क ना पड़े ना, काहे कि झड़क से पूरा ही जल जाएगा, ठीक है, काहे कि वो हवा में पानी की मात्रा नहीं होती है। हवा में पानी की मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है। लेकिन बरसात में भी गर्मी होती है, लेकिन उस समय उसके हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो कपड़ा देर से सूखेगा, माने इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इतना पढ़ के आना, इसको हम कल लिखा देंगे। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको डिटेल रूप में समझाएंगे। इवेपोरेशन कारण ठंडा क्यों होता है, इवेपोरेशन कारण, जैसे अभी देखो मान लीजिए एक गांव है उस दूर पर, वहां के कोई से आदमी को गर्मी चढ़ गया, क्या चढ़ गया, तो क्या करेगा वो बाहर जाके कुछ अपना 3-4 चीज मन से लड़ उड़ लेगा, लड़ने क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, हाँ वो लड़ लिया, मुंह से जो जितना बोलना था बोल लिया ना, तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बोलेगा ना, जब तक वो गर्म रहेगा। इवेपोरेशन कॉजेज हमेशा, लेकिन वही बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग समझते हो, कुछ ऐसा घटना हो गया जिसके कारण वो ठंडा नहीं होगा, वो गर्म में रहेगा फिर। लेकिन नॉर्मल ऐसे गर्म होता है। तो इवेपोरेशन कॉजेज जिंदगी में भी और लाइफ में भी होता है, ठीक है।